जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। नाज़रीन, आज आप जो मुझे देख रहे हैं, मैं इस वक्त कॉल सेंटर में मौजूद हूं। मैं कॉल सेंटर वाला ही ये सारा इनका सिलसिला मैंने आपको दिखाने के लिए पहना हुआ था। आज आपको हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक कॉल सेंटर में से लेके आए ताकि आपको बताया जाए कि कॉल सेंटर क्या है, कॉल सेंटर की क्या अहमियत है, क्यों पूरी दुनिया के अंदर कॉल सेंटर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और इंडिया तो उसमें बहुत आगे है। दूसरे में पाकिस्तान माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। कॉल सेंटर एक्चुअली क्या है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन लोग कॉल सेंटर के बिजनेस का काम स्टार्ट कर सकते हैं, उनमें कौन सी खूबियां होनी चाहिए, ये सारा कुछ आपको हम भाई से मिलेंगे और बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम हाशिर भाई। जी वालेकुम सलाम। ये इतनी सी उम्र और इतने काम, क्या राज है हाशिर भाई? ये मेहनत राज है भाई, बेसिकली मेहनत। मुझे आप में एक सबसे अच्छी बात जो लगती है माशाल्लाह, आपने अपनी इस उम्र को ज़ाया नहीं किया और इस उम्र माशाल्लाह आप इतने बिजी हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि अपने साथ इतने लोगों को रोजगार में जोड़ लेते हैं कि माशाल्लाह इतनी इस उम्र में आप तो कमा ही रहे हैं बल्कि आपकी वजह से जितने नौजवान और कमा रहे हैं, इसके लिए मैं वाकई आपको सल्यूट करता हूँ। और यही वजह है कि मैं अपने चैनल पे आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ ताकि लोगों में मोटिवेशन क्रिएट की जा सके और बताया जा सके कि भाई ज़रूरी नहीं कि आप एक काम करके ही समझे मैंने हक अदा कर दिया, आप बहुत से काम भी एक वक्त में कर सकते हैं। आप फूड का काम भी माशाल्लाह कर रहे थे जो कोविड की वजह से आजकल स्टॉप हुआ है, फिर आपने शूज़ का भी माशाल्लाह काम स्टार्ट किया है और थर्डली आप ये कॉल सेंटर भी चला रहे हैं। तो बेसिकली हमारा पर्पज़ आज आपके पास आने का ये है। हाशिर भाई, आपके ऑफिस में चलें? जी बिल्कुल जरूर, हाँ जी चल। सक्सेस, डिस्ट्रॉय, कॉन्कर, फोकस, कमिटमेंट। वाओ, तो ये आपका माशाल्लाह ऑफिस है। जी जबरदस्त। जी हाशिर भाई, अब आपका ऑफिस में आ गए माशाल्लाह। तो हाशिर भाई, ये कॉल सेंटर एक्चुअली है क्या, कैसे इसका आइडिया आया, कौन से लोग इसको इस काम के अंदर इसका यानी इस काम का आगाज कर सकते हैं, क्यों ये लोग कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा लेवल पे काम हो रहा है और एक्चुअली इसमें आप लोग करते क्या हैं और इसमें जॉब वो जो लोग करते हैं उनको क्या क्या एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, और अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, ये सारी मालूमात हमें आज आपसे चाहिए। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें दोबारा से जो है आप हमारे पास हाजिर हुए हैं। और कॉल सेंटर बेसिकली जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इनबाउंड कॉल सेंटर और एक होता है हमारा आउटबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड कॉल सेंटर से अमूमन लोग वाकिफ होते हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ पे जैज़, वारिद और पीटीसीएल वगैरह की सर्विसेज के लिए कॉल सेंटर्स होते हैं। सो कॉल सेंटर के बारे में मैं जैसे आपको अर्ज कर रहा था कि दो तरह के हमारे पास कॉल सेंटर्स होते हैं। एक में हमारी सेलिंग प्रोवाइड करी जा रही होती है और एक में सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही होती है। इनबाउंड और आउटबाउंड का भी डिफरेंस है? इनबाउंड में बेसिकली जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसे कि आपका ये जैज़ टाले जो है वो टेलीनॉर वगैरह जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं 1217 और 1218, अच्छा वो जो है वो आपका इनबाउंड सेटअप्स होते हैं और जो आउटबाउंड होते हैं उसमें बेसिकली आपका जो है वो सेल्स के हवाले से आ जाता है। तो सेल्स में जो है वो आपका उसमें हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सेल्स के हवाले से। जितनी भी कंपनीज होती हैं, और कॉल सेंटर का बेसिकली जो मकसद है वो ये होता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज जो है, जो सेल्स वाली एक्सपर्टीज है, वो कंपनीज को प्रोवाइड करें, कंपनीज को कस्टमर ला के दीजिए टेली सेल्स मार्केटिंग के थ्रू। सो बेसिकली कॉल सेंटर का एक्चुअली पर्पस ये टेली सेल्स मार्केटिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मैंने देखा है कि नॉर्मली बाहर के मुल्क की कंपनीज होती हैं जिनको सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, तो ऐसा ही होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके पीछे एक बहुत ही जो मेन वजह वो ये है कि जितने भी ऐसे हमारे कंट्रीज हैं जैसे लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है या बांग्लादेश है या श्रीलंका है, ये नॉर्मली सर्विसेज वहां से दी जा रही होती हैं। इसके पीछे रीजन जो सिंपल है वो ये है कि द करेंसी डिफरेंस जो अब जैसे हम लोग हमारा जो सेटअप है वो यूके बेसिक सेटअप है। हम लोग जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टेली सेल्स मार्केटिंग के हवाले से वो यूके से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। सो द करेंसी डिफरेंस जो अगर कंपनीज वहां पे रिसोर्स को हायर करती है, सो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस, उनको बहुत ज्यादा जो है वो पाउंड्स में पे करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान में और इन मुल्कों में पे करते हैं। हाशिर भाई, हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल है ऐसी कॉल सेंटर की? मेरे ख्याल में इतनी नहीं है अभी तो फिलहाल ऐसी कोई मिसाल नहीं है, बट हम उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह ताला जो है इस पाकिस्तान को तरक्की की उस राह पर लेके जाए कि हम भी बाकी मुल्कों आप जैसे नौजवान अगर होंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा रोशन है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कॉल सेंटर क्या है वो आपने बताया कि दो तरह के होते हैं,
कौन इस कारोबार के अंदर आ सकता है, और इसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक बताएं कि अगर कोई करना चाहता है उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए और कितने से सेटअप स्टार्ट होता है, और फिर जो आप जॉब देते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको क्या तनख्वाहें देते हैं, पूरे सेटअप के बारे में हमें प्लीज बताएं आप। देखिए, कॉल सेंटर में बेसिकली वो बंदा आ सकता है कॉल सेंटर में जो सेलिंग के हवाले से एक्सपर्टीज रखता हो, मार्केटिंग को जानता हो। वो पर्सन जो है वो कॉल सेंटर में अपनी एंट्री कर सकता है। उसके लिए थोड़ा सा ये इजी होता है एज कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के लिए। ये वो ऑफिस जॉब तो बेसिकली ये है, ऑफिस जॉब ही होती है कॉल सेंटर में। बट अगर हम बात करते हैं, जितनी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की ऑफिस जॉब्स होती हैं जहाँ पे आप सारा दिन सिस्टम के आगे बैठे होते हो और अपने टाइपिंग कर रहे हो, सो ये उससे थोड़े से हट के जॉब है। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि कॉल सेंटर बेसिकली मेरा स्टार्ट करने की वजह या जो इसके अंदर आके मैंने देखा है वो ये है कि इट्स लाइक अ B+J, बिजनेस प्लस जॉब। इसमें आपका एक तरह से बिजनेस भी होता है और एक तरह से आपकी जॉब भी होती है। जॉब इन द सेंस ऑफ अमूमन लोग जॉब इस वजह से करते हैं कि उनकी फिक्स सैलरीज होती हैं, सो वो फिक्स सैलरीज वाली फैसिलिटीज हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। और बिजनेस अमूमन लोग इस वजह से करते हैं कि वहां पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी इनकम को एक लाइन के अंदर नहीं रखना चाहते, एक बॉक्स के अंदर नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि हम उससे आउट ऑफ द वे जाके जितना भी अर्न कर सकें, तो वो अपना सेल्स के थ्रू से हम लोग वही चीज प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू माय एम्प्लॉइज और द पर्संस हु आर वर्किंग फॉर अस that your computer screen is actually your shop, your business, and your customers is your client। आप उनको जिस भी तरह से डील करते हो वो आपको एक बिजनेस जनरेट करके दे रहे होते हैं, वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, आपका जो बेसिकली वो आपकी कमीशन बढ़ा रहे होते हैं। तो दिस इज द रीजन कि कॉल सेंटर में आना चाहिए। और कॉल सेंटर में कौन आ सकता है, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जिस भी पर्सन का मार्केटिंग में जो है इंटरेस्ट होता है वो आ सकता है टेली सेल्स मार्केटिंग में। सही है। और इसके अलावा जैसे कि आपने पूछा था कि इसके अंदर इस सेटअप को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, क्या इन्वेस्टमेंट्स एंड ये और ऑल दैट। सेटअप को यानी कि आज मैंने स्टार्ट करना है, मुझे क्या क्या चाहिए, इसके लिए क्या खर्चा है, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, लाइसेंस क्या है, घर में स्टार्ट करूं। आपने तो माशाल्लाह पूरा ऑफिस बनाया हुआ है, बहुत शानदार। देखिए, इसको स्टार्ट करना ऐसा नहीं है, मैंने अमूमन देखा है हमारे फैसलाबाद में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों में मैंने देखा है इस चीज को कि लोग इसको जो है वो एक तरह का नॉर्मल ऑफिस ले रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर इसको हमको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट टू देम कि आप पहले इसको सीखें, इसको समझें कि कॉल सेंटर एक्चुअली है क्या। सेल्स आइदर आप कर भी सकते हैं, करवा सकते हैं या नहीं कर सकते। बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि सेल्स जो है वो दुनिया का एक ऐसा काम है कि जिसके बगैर कोई भी बिजनेस हो नहीं सकता। नामुमकिन है कि अगर कोई भी जो है बिजनेस है वो विदाउट मार्केटिंग चल सके। सो सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी तरह के बिजनेस को चलाने के लिए। और अगर आपका काम है ही सेल्स का तो फिर आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो उन एक्सपर्टीज को सीखने के लिए व्हाट आई सजेस्ट कि पहले आपको इसके अंदर जॉब करनी चाहिए, इसको अच्छे तरीके से जानना चाहिए, समझना चाहिए। बिकॉज सेटअप बनाना इज नॉट द मेन थिंग, उस सेटअप को चलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने अपने टेन्योर में बहुत सारे ऐसे सेटअप्स देखे हैं, लोग बनाते हैं महीना 4 महीने काम करने के बाद समझते हैं कि वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो क्या करते हैं, अपना सेटअप बनाकर बैठ जाते हैं। बट आफ्टरवर्ड्स वो उनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा टफ हो जाता है और वो उस चीज को गो थ्रू नहीं कर पाते। सही। तो देखें, मैं इस तरह से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अगर करना चाहता हूँ तो मुझे उसमें देखें कौन सी स्किल्स यानी सीखनी चाहिए। कॉल सेंटर पे काम करना सीख लूँ, मतलब पता लग गया क्या करना है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह मैंने करना है बाहर की कंपनी के साथ, किस तरह से मैं काम का आगाज करूंगा। वी आर लाइसेंस ब्रोकर, हम लोग जो है वो एक प्रॉपर्ली इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मुख्तलिफ कॉल सेंटर जो है वो हमारे साथ अटैच है। सो अगर कोई भी हमारे पास इस तरह का या हमारा ही कोई इवन एम्प्लॉय, व्हाट ऑलवेज सजेस्ट टू माय एम्प्लॉयज कि अगर आपको कल को खुद से अपना सेटअप भी स्टार्ट करना है, सो रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। हम आपको उसका लाइसेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं और आपको जो है उसकी बजाय इसके कि आप बाहर जाएं, लोगों को ढूंढें, उसके अंदर आप जो है अपना टाइम वेस्ट करें और सबसे ज्यादा जो है आपका नुकसान ही होता है कि आप को ट्रस्ट नहीं हो पाता और क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता। सो लोग अमूमन उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस में जाते हैं। सबसे पहला काम इसके लिए लाइसेंस लेना है। लाइसेंसिंग जो है वो अगर आपने काम सीख लिया, कॉल सेंटर पे साल लगा लिया, 2 साल लगा लिया, वो काम आ गया, ये लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है और कितने में मिलता है? मैं आपको बताता हूँ। 2016 से जो है
वो नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल 2018 से शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इसके ऊपर लाइसेंस जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है कि आपकी जो डायलिंग है, जितनी भी आप कॉलिंग करते हैं, वो थ्रू योर वाइट लिस्टेड आईपी के थ्रू होती है। मतलब पहले नॉर्मली ये होता था कि आप लोग किसी भी तरह के इंटरनेट को यूज करते हुए अपनी कॉलिंग कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, जो कि जरूरी है। वो आपको मिलती है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से, PSEB से। पहले आपको वहां से लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, देन आपको PTA से अप्रूवल लेना पड़ता है, देन आफ्टर दैट जब आप एक आईपी को अपनी वाइट लिस्ट करवा पाते हैं अपनी डेडिकेटेड लाइंस के थ्रू, तब जाके वो जो आप अपना लाइसेंस को मिल जाता है। फिर आप अपना सेटअप जो कंपनी रजिस्टर करने के क्या तरीका है? कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए नॉर्मली आपको एंट्री रजिस्टर्ड होना पड़ता है, अपनी कंपनी को जो है वो फाइलर जो है डिक्लेयर करना है। इसका खर्चा कितना है? इसका खर्चा डिपेंड करता है कि आप किस वे से जा रहे हैं। अमूमन जो है नॉर्मली अगर इसका आप सिर्फ एनटीएन के हवाले से देखते हैं, सो नॉर्मली आपका जो है वो 5000 के अंदर जो आपका एनटीएन रजिस्टर्ड हो जाता है। एक कंपनी बनाई प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड सोल प्रोप्राइटर। ओके, ये सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, एक कंपनी बनाई, उसका एंटीन बनाया जी। एंटीन बनाने के बाद हमने क्या करना है? फिर आपको जो है वो PSEB से कांटेक्ट करना है। आपको अपनी उनको रिक्वायरमेंट उनको बताना है, उनका फॉर्म फिलिंग्स वगैरह जितनी भी होती है, आपको उनको बताना होता है कि ये हम यहाँ पे कॉल सेंटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड, सो आप उनको डिक्लेयर करते हैं कि मैं इनबाउंड सेटअप चाहता हूँ या आउटबाउंड सेटअप चाहता हूँ। आप आउटबाउंड दे रहे हैं? जी, हम लोग आउटबाउंड सर्विसेज दोनों का अलग अलग लाइसेंस है? जी, दोनों का बिल्कुल अलग अलग। अच्छा, ये आउटबाउंड का लाइसेंस कितने का मिलता है सर? इसकी जो पहले PSEB की फीस हुआ करती थी वो होती थी आपको इनिशियल वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस जो होती थी वो 20,000 होती थी। आफ्टर दैट जो रिन्यूअल होता था वो आपको 10,000 में कॉस्ट हर साल रिन्यूअल होता है? जी, हर साल। ठीक है, बट अब जो है वो फीस बढ़ा दी गई है। अब कितनी वो इनिशियली जो है वो 30,000 है और जो रिन्यूअल फीस है वो 20,000 है। और सर ये इनबाउंड का भी पता है आपको क्या है चार्जेस? नहीं, इनबाउंड का नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसे जो है वो सेटअप सिर्फ कंपनीज ही प्रोवाइड कर रही हैं, उसका फायदा भी नहीं है। सेल्स का जो जितना कंसर्न है वो आउटबाउंड डन हो गया। अच्छा सर, मैंने अपना लाइसेंस भी ले लिया, कंपनी रजिस्टर भी करा ली, एंटीन बना लिया, अब उसके बाद मैंने कंप्यूटर्स लेने हैं जी। कितने कंप्यूटर से स्टार्ट करना चाहिए? अभी डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट करें। अगेन वही बात हमारी आ जाती है कि आप जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। नॉर्मली कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है? इट डिपेंड्स कि आप कितना सेटअप चाह रहे हैं। अगर आप जो है वो 5 से 10 लोगों का सेटअप चाह रहे हैं तो उसमें आपका ये है कि अराउंड आपका 1 मिलियन के अराउंड जो है वो आपका एक्सपेंस आ जाता है। इन द सेंस ऑफ आपका सेटअप के ऊपर इतनी कॉस्टिंग नहीं आती जितनी आपकी कॉस्टिंग आती है अपनी एम्प्लॉयर रिटेनमेंट के ऊपर, सेटअप की रनिंग के ऊपर, क्योंकि डायलिंग जो है वो एक आपकी अलग से कॉस्ट होती है जो कि बहुत मेजर कॉस्ट है आपकी। वो क्या कॉस्ट होती है सर तकरीबन? एक तो आपका लाइसेंस ले लिया आपने, वो भी आपकी जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपकी कॉलिंग कितनी जा रही है। जैसे हमारा पाकिस्तान में जो है जितनी भी हम लोग कॉलिंग करते हैं वो आपकी पर कॉल जो है पर मिनट चार्ज होता है। इसी तरह से वहाँ पे भी जो कॉलिंग है वो पर मिनट चार्ज हो रही है। अच्छा, वो आपको कनेक्शन मतलब लेना आपने ले लिया अपनी एक्सचेंज से, तो यहाँ से जो आप करते हैं कॉल्स इंटरनेट के जरिए जी, उसके चार्जेस नॉर्मली मतलब कुछ है कि अंदाजा कितने चार्जेस होते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपका वेंडर कैसा है, मतलब कौन है वो, आपका कितने में आपको प्रोवाइड कर रहा है। वो सर वेंडर बाहर होते हैं? नहीं, वो आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। नॉर्मली सर कितने में? आल्सो अ वेंडर एज वेल। ओके, सो अगर आप जो है वो हमसे भी अगर डायलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं सो हम आपको वो यानी अगर कोई कॉल सेंटर बनाना चाहता है तो आप उसको कॉल सेंटर की कंपनी भी रजिस्टर करा के दे सकते हैं, उसको एंटीन बना के दे सकते हैं, लाइसेंस भी लेके दे सकते हैं और ये पूरा सेटअप स्टार्ट करने का पूरा तरीकेकार बता सकते हैं। वगैरह जो है वो बेसिकली आपको वो जो है आपके जितने भी वो तो बड़ा इजी काम है, वो तो आप ले सकते हैं। जो बेसिकली काम होता है कि आपकी उन कंपनी से कांटेक्ट करना, वो हम लोग क्योंकि एक रजिस्टर्ड फॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग उसको हम लोग एज थर्ड पार्टी कहते हैं, ब्रोकर जिसको हम लोग कहा जाता है नॉर्मल वर्ड्स में। सो वी आर वर्किंग एज अ ब्रोकर एज वेल। सो हमारे साथ कॉल सेंटर्स मुख्तलिफ अटैच होते हैं, बजाय इसके कि आपको बाहर की कंपनी ये ढूंढे या लोग बाहर के पर्सन के ऊपर साथ काम स्टार्ट करें, तो वो एक बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड सो बहुत ज्यादा स्कैम है। सबसे ज्यादा जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो मेन चीज है वो स्कैमिंग है। जो स्कैमिंग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, आपसे यहाँ पे डील कुछ और होती है, बाद में आपको उतने अमाउंट मिलती नहीं है, बाज़ दफा तो मिलती ही नहीं है। इवन आई लॉस्ट बंडल ऑफ अमाउंट। सो ये बहुत बड़ा इससे सर कैसे बचा जा सकता है? ये बड़ी खास की बात है। हमारे बिजनेस सॉल्यूशन हाजिर है अगेन। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कॉल सेंटर्स हैं हमारे साथ जो अटैच होते हैं, हम लोग उनके साथ जो है वो लाइव इन द सेंस ऑफ उनके साथ प्रॉपर पेपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस पेपर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही डिफाइन करते हैं ताकि हम पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग हम भी बाउंड रह सकें और हमारा जो भी कॉल सेंटर हमारे साथ अटैच हो रहा है
वो भी बाउंड रह सके कि वो उसने हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके अगेंस्ट हमने उसको ये पे करना है। यानी ये सारा सेटअप बनाने के बाद जो बाहर जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है जी, वो अगर फर्ज करें मुझे नहीं पता मैंने करना है, यानी मैं आप करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए किसी कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ता है? नहीं, उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रोकर होता है बेसिकली। ठीक है जी। जो आपको आपको जो है कंपनी प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको एजेंसी प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप फला कंपनी के लिए काम कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारा जो सेटअप है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बड़ी एसेंशियल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ये गवर्नमेंट के होते हैं एक्चुअली? नहीं, जैसे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जैस द्वारा यूफोन की, इसी तरह से वहाँ पे जो है वो प्राइवेटाइजेशन है इन द यूटिलिटी सेक्टर। वहाँ पे हर सेक्टर जो है वो प्राइवेट है। तो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आती है वहाँ पे मार्केट, यानी उस कंपनी से आप लोग कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं हम सर्विस देना चाहते हैं। हम लोग बेसिकली कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी सर्विसेज कंपनी से दे रहे हैं जी। तो हम कस्टमर कंपनी के पास लेके जाते हैं। हमारा काम जो है वो थर्ड पर्सन का नहीं, उस कंपनी के लिए जो आप काम कर रहे हैं जी, उसके लिए जाहिर बात है कंपनी से पहले इजाजत देते हैं कि हम आपको कस्टमर ला के देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वो कंपनी के साथ भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा, वो भी अगर मैं कॉल सेंटर खोलना चाहता हूँ तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करवा के दे सकते हैं? हम खुद ही जो है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यानी कॉल सेंटर के आप, यानी मैंने अपने कॉल सेंटर बना लिया है, मैं सर्विसेज दूंगा, तो उसमें आपके साथ किस तरह मेरा इश्तराक होगा? बेसिकली क्या होगा, आपने अगर अपना कॉल सेंटर रेडी कर लिया है, अब आपको चाहिए एक ब्रोकर जो कि रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन की सूरत में हम आपके सामने मौजूद है। तो उस ब्रोकरशिप में क्या होता है कि हम आपको एजेंसीज देते हैं, कंपनीज देते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कंपनीज के साथ फाइनल हुए होते हैं। ठीक है। तो हम आपको वो सर्विसेज देते हैं कि आपने अपना जितना भी सेल्स है वो हमारे थ्रू कंपनी तक पहुंचानी है, आपको हमें पहुंचाएंगे, देन हम आगे वो कंपनी को पहुंचाएंगे। सही है। देन वो फिर कंपनी से जितना भी उसका जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो हमारा काम होता है कि वो आप तक पहुंचाना। ठीक है। सो वी आर वर्किंग एज अ ब्रोकर एज वेल। राइट। सो जो कॉल सेंटर होता है वो एक तरह का सब ब्रोकर हो जाता है, एंड वी आर अ ब्रोकर एज वेल, एंड कंपनी जो होती है वो मेजर एक कंपनी। तो आप जो बंदे हायर करते हैं जॉब के लिए, जिनको आप लोग ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, सारे तो नहीं ट्रेंड होते? ट्रेन भी करते हैं, फिर इनको कमा के भी देते भी हैं। बिल्कुल, वहाँ पे इनिशियली यही होता है कि आपका सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, एक वीक की ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, एक मॉक टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो भी हमने ट्रेनिंग में दिया होता है, अगर जो भी वो क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट उसकी फिर हम लोग हायरिंग करते हैं। ठीक है। फिर आफ्टर दैट वही आपको मालूम है जैसे कि प्रोबेशनरी पीरियड्स वगैरह होते हैं। जी। तो जैसे जैसे फिर वो सेल्स करता जाता है वो। इसमें तो बड़ी फैसिलिटीज हैं, लोग पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, काफी हर तरह, हर कॉल सेंटर का अपना एक सेटअप है। ऐसे ही है कि पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हमारी हैं। किस नाम से कर रहे हैं हम लोग रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन के नाम से। रॉयल बिजनेस सॉल्यूशंस के नाम से, माशाल्लाह। अब सबसे मेन बात की तरफ आते हैं आशिर भाई। इसमें माशाल्लाह जो मैंने देखा है, बहुत लोगों ने बहुत ग्रो किया कॉल सेंटर के अंदर। इसके अंदर आपने एक तो पैसा लगा लिया, चाहे 10 लाख से स्टार्ट की या 20 से, जिसका जितना दम है अपने दम से स्टार्ट कर लेगा पैसे से। वो इनकम कितनी है इस काम के अंदर? देखिए, इनकम इस काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और उस इनकम को मैं आपको इस तरह से डिफाइन कर सकूंगा कि जब पाउंड रुपीस में कन्वर्ट होते हैं तो वो थोड़ी भी पैसा ही पैसा होता है। अच्छा। वो एक तरह से यही होता है कि आप यूके में ही रहते हुए काम कर रहे हैं। जबरदस्त। तो आप सजेस्ट करते हैं काम करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। कॉल सेंटर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्रो होना चाहिए, स्पेशली फैसलाबाद में जो है उसको ग्रो करना चाहिए। यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इमेज क्रिएट है कॉल सेंटर के हवाले से, कि वो समझते हैं कि सिर्फ स्कैमिंग ही हो रही है। एंड आई डू एग्री कि कुछ लोग हैं जो स्कैमिंग की तरफ जो है जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है हर बिजनेस में जो है वो पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं। सो कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से हम जैसे लोगों की भी इमेज जो है वो डाउन होती है, इंडस्ट्री की इमेज डाउन होती है। सो मेरा यही कहना है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आने का सोचते हैं, सो चूज योर कंपनी वाइजली। अगर आप अपने मेंटो को वाइजली नहीं चूज करेंगे तो आपका कैरियर भी वही नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। आप उसके अंदर कभी भी पॉजिटिवली ग्रो नहीं कर सकेंगे। बेहतर यह है कि पहले वो आपके पास आए, या आप जैसे किसी सीनियर बंदे के पास आए, उससे मालूमात लें, उससे समझें काम को, फिर इस काम का आगाज करें। मगर इस काम में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, और एक काम आप समझते हैं कि लोगों को करना चाहिए और उसमें लाजमी पढ़ना चाहिए। और 1 मिलियन से इस काम का आगाज किया जा सकता है। लाइसेंस लेने के बाद कंपनी से रब्ता कैसे करना है वो सारा कुछ आप लोग प्रोवाइड करेंगे, और आपने बस इन्वेस्टमेंट करनी है और अपना काम स्टार्ट कर लेना है। थोड़े से आप इसके अंदर कोई ऐसी बात जो आप चाहें बताना चाहें, या आपने सारी बातें कवर कर दी हैं इसके अंदर? वैसे तो मेरे ख्याल मैंने आपको तकरीबन सारी की बातें कवर कर दी हैं, बट उसके अलावा यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि कॉल सेंटर बनाना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
कॉल सेंटर को चलाना उससे ज्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि सेटअप के ऊपर आपकी इतनी कॉस्टिंग नहीं आती है। सेटअप जो है आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, सिस्टम्स लाने हैं, ये सारा वो चीजें जो कि आप रीसेल भी कर सकते हैं, बट सेटअप को चलाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो चलाया आपकी स्किल्स के बेस के ऊपर जाता है। सो व्हाट आई सजेस्ट इन द लास्ट के सबसे पहले काम को सीखें बजाय इसके। अच्छा सर, अगर मैं काम करने के लिए सीखना चाह रहा है तो भी आपके पास आ सकते हैं? जी, हम लोग, हमारा प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप है, जैसे कि आपने देखा भी है। तो हमारे पास अपनी यहाँ पे भी जो है वो सीट्स अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ कॉल सेंटर और भी अटैच हैं जहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। फैसलाबाद सत्याना रोड जी, फेडेक्स के ऑफिस के ऊपर आपका जो है ये प्लाजा का नाम क्या है? गौरी आर्केड। अच्छा, गौरी साहब तो हमारे दोस्त हैं, शहबाज गौरी साहब का प्लाजा है? जी, अच्छा अच्छा, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस प्लाजे में आपका ऑफिस है रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन के नाम से। अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहता है, और जाहिर है अगर किसी ने काम करना है तो ऑनलाइन तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बट जाहिर बात है प्यास सच्ची हो, लगन सच्ची हो तो फिर वो फिजिकली जाता है, मजीद काम करता है, उसको और कुछ सीखने को मिलता है, फिर उस काम का आगाज करता है। तो आपकी तरफ से 100% सजेशन है कि काम करें। जी बिल्कुल करना है। हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोगों को नए से नए बिजनेस आइडियाज प्रोवाइड करता है, मुमकिन है? ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको लेके आप चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा ये तीसरा इंटरव्यू कर रहे हैं। Exactly, और मुझे बहुत खुशी है कि आपके प्लेटफॉर्म से लोगों ने, जैसे आपने हमारा पहला इंटरव्यू किया था डायल फॉर रोटी के हवाले से, तो उस हवाले से लोगों ने हमसे भी कांटेक्ट किया आपके चैनल के ऊपर देखने के बाद। सो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिट है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि काम को कैसे शुरू किया जा सके और कितने में शुरू किया जा सकता है। सो मैं तो आपके ऑडियंस को ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने कीमती कमेंट्स हमें लाजमी कहा किया करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें सदका जारिया के तौर पर, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। अल्लाह हाफ़िज़।